आप लोगों को अगर याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्राइमरी की लगाना सीखा था, फॉरेन की लगाना भी सीखा था। मैंने पिछले से पिछले सेशन में आप लोगों को ऑल्टर कमांड बताई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑल्टर कमांड का इस्तेमाल टेबल से प्राइमरी की को हटाने और लगाने में किया जाता है। तो आज हम उस चीज को देखेंगे कि कोई टेबल अगर आपने बना दी है और उसके ऊपर आप प्राइमरी की लगाना भूल गए हैं तो बाद में उस टेबल पे प्राइमरी की को किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट रहेगा हाउ टू ऐड और रिमूव द प्राइमरी की। हाउ टू ऐड रिमूव प्राइमरी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी की को ऐड करने की। उसके लिए मुझे यहाँ पर एक टेबल बनाना होगा जिसमें मैं हाल फिलहाल में कोई भी की ऐड नहीं करूंगा। एक नॉर्मल सा टेबल मैं यहाँ तैयार करता हूँ। क्रिएट टेबल। टेबल से पहले मुझे एक डाटाबेस यूज करना पड़ेगा, सो मैं एक डाटाबेस बना लेता हूँ। क्रिएट डेटाबेस और डाटाबेस का नाम मैं ले लेता हूँ की डेटा। उसके बाद हम इस डाटाबेस को यूज करेंगे की डेटा। ये यूज में कैसे कर रहा हूँ, कंट्रोल रन कैसे की जाती है, कंट्रोल और एंटर दबा के कमांड को ऐसे रन किया जाता है। अब हम इस डाटाबेस के अंदर जो मैंने अभी बनाया है हम एक टेबल तैयार कर लेते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और इस टेबल में मैं रिकॉर्ड एंटर करता हूँ जैसे कि एम्प्लॉय आईडी टेक्स्ट में ले लेते हैं और एम्प्लॉय का नाम। बस ये दो चीजें मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। अब यहाँ पर आईडी पे मैंने प्राइमरी की नहीं लगाया है, लेट सपोज। अभी मैं कमांड को रन भी कर देता हूँ, सो इट इज रनिंग। अब टेबल का डिस्क्रिप्शन हम चेक करते हैं। तो मैंने देखा डिस्क्रिप्शन ऑफ ईएमपी, तो एक्चुअली वो कमांड होती है आपकी डिस्क्राइब। तो अब हम टेबल का स्ट्रक्चर चेक करते हैं जिसके लिए कमांड होती है डिस्क्राइब। जैसे आप इसे रन करते हैं तो ये आपको टेबल का स्ट्रक्चर बता देता है। तो फिलहाल इस टेबल में कोई प्राइमरी की एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि कोई प्राइमरी की यहाँ पर एंटर नहीं है, अभी फिलहाल कोई प्राइमरी की नहीं लगा हुआ है। अब हम इसमें प्राइमरी की को ऐड करेंगे। उसकी कमांड ध्यान से देखिएगा कैसे ऐड होती है। ऐड प्राइमरी की। इसका तरीका होता है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद आप लिखेंगे ऐड प्राइमरी की और जिस कॉलम पे आपको प्राइमरी की लगाना है वो बता दीजिए। तो कॉलम का नाम है EID, हमें इसके ऊपर लगाना था प्राइमरी की, इस कॉलम का नाम है EID। अब आपको कमांड रन कर देना है, जस्ट रन इट। आप देखेंगे कि आपकी कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर आप चेक करते हैं तो वहां पर अब आपको प्राइमरी की दिख जाएगा। दिस इज प्राइमरी। समझ में आ गया? अब हम इसका उल्टा प्रोसेस करेंगे, यानी किसी टेबल पे अगर कोई प्राइमरी की लगा हुआ है और हम अगर उसे हटाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका होता है। हाउ टू रिमूव प्राइमरी की। देखो अब यहाँ पर अब ये प्राइमरी की लगा हुआ है, हम सबको पता है, और हम सबको ये भी पता है कि टेबल पे एक ही बार प्राइमरी की आप अप्लाई कर सकते हो, दो बार अप्लाई नहीं होती है। तो जब हम किसी टेबल से प्राइमरी की को रिमूव करते हैं तो कॉलम का नाम अगर आपको नहीं भी पता है तो भी चलेगा, ठीक है। तो प्राइमरी की को हटाने के लिए कमांड होती है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद आप लिखेंगे ड्रॉप प्राइमरी की। बस कॉलम का नाम नहीं भी पता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसको आपने बताया कि भाई इस टेबल से मेरे को प्राइमरी की हटाना है और टेबल पे एक ही प्राइमरी की होता है तो ये ऑटोमेटिक हटा देगा जहां पर भी लगा होगा। अब आप कमांड रन कर दीजिए, कंट्रोल एंटर। आप देखेंगे कि आपकी ये कमांड भी रन हो चुकी है। अब हम स्ट्रक्चर चेक करते हैं तो यहाँ पर कोई प्राइमरी की लगी हुई नहीं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट होता है।